चीन के ड्रैगन ड्रोन का घमंड होगा चकनाचूर। भारत ने तैयार किया अपना मायावी शिकारियों का जाल। बिना पायलट वाले लड़ाकू जहाजों का महाभारत, आसमान में रची जा रही सबसे बड़ी बिसात। अमेरिका का प्रीडेटर हुआ पुराना, भारत के 12 महायोद्धा करने आ रहे हैं आसमान पर राज। एक ही इशारे पर दुश्मन के घर में घुसकर मारेगी अदृश्य सेना। दुनिया की नींद उड़ी। HAL और DRDO का वो ब्रह्मास्त्र जो बदल देगा जंग का हर एक नियम। कांप उठा दुश्मन। राफेल की गरज, तेजस की दहाड़, ये तो वो ताकत है जो दुनिया को दिखती है। लेकिन असली जंग, 21वीं सदी का असली धर्म युद्ध, अब इन लोहे के पक्षियों से एक कदम आगे निकल चुका है। ये जंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये जंग है साइलेंट किलिंग की, ये जंग है बिना इंसानी जान गंवाए दुश्मन को घुटनों पर लाने की। चीन पूरी दुनिया में अपने विंग लूंग ड्रोन का तमाशा दिखाता है। पाकिस्तान कटोरा लेकर उन्हीं ड्रोन्स की भीख मांगता फिरता है। उन्हें लगता है कि भारत अभी तक पुराने दौर की लड़ाइयों में फंसा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद तक भारत की सीक्रेट लैब्स में एक ऐसा मायावी चक्रव्यूह तैयार हो रहा है जिसकी आहट भर से बीजिंग की नींद हराम हो चुकी है। ये तैयारी है 12 महायोद्धाओं की एक ऐसी फौज खड़ी करने की जो पलक झपकते ही दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके होश उड़ाकर वापस आ जाएगी और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। ये भारत का वो गुप्त अभियान है जो आसमान का किंग बनने की तैयारी है। तो क्या है ये भारत का कैट्स प्रोग्राम? कैसे एक मदरशिप विमान बिना पायलट वाले सैकड़ों ड्रोन्स की फौज को कंट्रोल करेगा? क्या है DRDO का घातक UCAV जो अमेरिका के सबसे खतरनाक बॉम्बर को टक्कर देने निकला है? क्या भारत सच में अवतारों की एक ऐसी सेना बना रहा है जो हवा, पानी और जमीन हर जगह से एक साथ हमला कर सकती है? क्या है वो 12 योद्धा जो जंग का नक्शा हमेशा के लिए बदल देंगे? हम आपको बताएंगे इन सभी सवालों के जवाब और इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए खोलते हैं भारत के भविष्य के तरकश का पहला ब्रह्मास्त्र। इस पूरे मायाजाल का नाम है HAL कैट्स कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। ये एक ड्रोन का नाम नहीं है, ये एक इकोसिस्टम का नाम है, एक परिवार का नाम है। ये एक ऐसी छतरी है जिसके नीचे भारत के सबसे घातक शिकारी एक साथ काम करेंगे। कैट्स का मतलब है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम और इसका सीधा साधा मतलब है मैनर्ड अनमैन्ड टीमिंग। अब ये क्या बला है, इसे सरल भाषा में समझिए। आज तक जंग में पायलट अपना विमान लेकर खुद दुश्मन के इलाके में घुसता था जहां उसकी जान को खतरा होता था, लेकिन इस पूरे खेल को पलट देगा। अब हमारा पायलट, मान लीजिए हमारे अपने तेजस या राफेल में, दुश्मन की सीमा से कई किलोमीटर दूर सुरक्षित बैठा होगा। वो होगा मदरशिप यानी मास्टर, और उसके आगे उड़ रहे होंगे 4 से 6 बिना पायलट वाले योद्धा ड्रोन जो उसके गुलाम या विंगमैन की तरह काम करेंगे। पायलट जो हुक्म देगा वो ये करेंगे। पायलट कहेगा आगे जाकर देखो दुश्मन कहाँ है, वो जाकर देख आएंगे। पायलट कहेगा उस रडार स्टेशन को उड़ा दो, वो पलक झपकते ही उसे नेस्त नाबूद कर देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बादशाह अपनी फौज को हुक्म देता है और खुद सुरक्षित किले में बैठा रहता है। ये वो तकनीक है जिसने जंग का सबसे बड़ा नियम बदल दिया है। अब हमें जंग जीतने के लिए अपने शहीद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पायलट जो हमारी सबसे बड़ी अमानत है वो अब रिस्क जोन में जाएंगे ही नहीं। ये है कैट्स का पहला और सबसे बड़ा गेम चेंजर दांव। ये एक ऐसा फोर्स मल्टीप्लायर है, यानी एक ऐसी ताकत जो हमारी शक्ति को 10 गुना बढ़ा देती है। अगर दुश्मन के पास 100 मिसाइलें हैं तो वो हमारे एक पायलट को छू भी नहीं पाएंगी, क्योंकि उन्हें पहले इन 6 योद्धा ड्रोन्स की अदृश्य दीवार को पार करना होगा जो लगभग नामुमकिन है। ये भारत की वायुसेना को एक ऐसी अजेय शक्ति बना देगा जिसकी कल्पना भी हमारे पड़ोसियों ने नहीं की होगी। अब सवाल उठता है कि ये जो मदरशिप और गुलाम ड्रोन का पूरा झुंड है, ये आपस में बात कैसे करेगा? जंग के मैदान में जहां दुश्मन जैमर लगाकर आपके सारे सिग्नल तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, वहां ये टीम एक साथ काम कैसे करेगी? यहीं पर एंट्री होती है कैट्स परिवार के दिमाग की। इसका नाम है कैट्स इन्फिनिटी। ये कोई लड़ाकू ड्रोन नहीं है, लेकिन शायद उन सबसे ज्यादा जरूरी है। कैट्स इन्फिनिटी को आप आसमान में उड़ता एक सुपर कंप्यूटर या कमांड सेंटर समझ सकते हैं। ये एक बहुत ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड और बहुत लंबे समय तक लॉन्ग एंड्योरेंस उड़ने वाला UAV होगा। इसका काम लड़ना नहीं बल्कि सोचना और जोड़ना है। जब मदरशिप यानी हमारा लड़ाकू विमान और कैट्स वॉरियर यानी हमारे रोबोट विंगमैन दुश्मन के इलाके में होंगे, तो ये इन्फिनिटी ड्रोन मीलों ऊपर
सुरक्षित आसमान में रहकर इन सब के बीच एक पुल का काम करेगा। ये सैटेलाइट से बात करेगा, जमीन पर मौजूद कमांडरों से बात करेगा और हमारे लड़ाकू पायलट से भी बात करेगा। ये एक डेटा लिंक का जाल बिछा देगा। इतना ही नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके रियल टाइम में दुश्मन की हर चाल को भांपेगा। अगर दुश्मन अपना रडार बंद कर देता है तो ये उसे पकड़ लेगा। अगर दुश्मन अपने विमानों की जगह बदलता है तो ये उसे ट्रैक कर लेगा। ये पूरे युद्ध के मैदान की एक 3D तस्वीर बनाएगा और हमारे पायलट के हेलमेट पर दिखा देगा कि सर, दुश्मन यहाँ छिपा है, यहाँ हमला करो। ये उस मदरशिप के पायलट की आंखें और कान बन जाएगा। जहां पायलट की नजर नहीं पहुंच सकती, वहां इन्फिनिटी की नजर पहुंचेगी। ये पूरे कैट्स सिस्टम को एक जिंदा और सोच समझकर काम करने वाला जीव बना देगा, जो दुश्मन की हर चाल का पहले से ही अंदाजा लगा लेगा। ये सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, ये इंटेलिजेंट वॉरफेयर है और भारत इस रेस में दुनिया के बड़े बड़ों को पीछे छोड़ने की तैयारी कर चुका है। अब बात करते हैं उस असली योद्धा की, जो कैट्स प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी है। इसका नाम है कैट्स वॉरियर। यही वो लॉयल विंगमैन यानी वफादार साथी है जो हमारे पायलट के इशारे पर अपनी जान देने के लिए तैयार रहेगा। ये एक स्टील्थ ड्रोन है, यानी ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आएगा। इसका डिजाइन ऐसा है कि ये रडार की तरंगों को वापस नहीं जाने देता, उन्हें सोख लेता है या किसी और दिशा में बिखेर देता है। इसे एक दमदार जेट इंजन ताकत देगा, जिससे ये हमारे लड़ाकू विमानों जैसे तेजस या राफेल के साथ कदम से कदम मिलाकर उड़ सकेगा। इसकी रफ्तार, इसकी तेजी, सब कुछ एक मॉडर्न फाइटर जेट जैसी ही होगी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी वफादारी। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे पायलट का अंगरक्षक बॉडीगार्ड है। जब हमारा पायलट मदरशिप में बैठकर आगे बढ़ेगा तो ये वॉरियर ड्रोन उसके अगल बगल उड़ेंगे। अगर दुश्मन कोई मिसाइल दागता है तो पायलट इस वॉरियर को हुक्म दे सकता है कि तुम इस मिसाइल को अपनी तरफ खींच लो। ये ड्रोन बिना एक पल सोचे उस मिसाइल के सामने आ जाएगा और खुद बलिदान देकर अपने मास्टर यानी हमारे पायलट को बचा लेगा। सोचिए, एक पायलट को तैयार करने में 10 से 15 साल और करोड़ों रुपए लगते हैं, जबकि ये ड्रोन कुछ लाख रुपयों में दोबारा बन सकता है। ये एक ऐसा सौदा है जो हर देश करना चाहेगा, लेकिन ये सिर्फ बलिदान देने के लिए नहीं बना है, ये एक शिकारी भी है। पायलट इसे हुक्म दे सकता है कि जाओ, आगे दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे तबाह करके आओ। ये वॉरियर चुपचाप बिना रडार पर दिखे दुश्मन के इलाके में घुसेगा, अपनी मिसाइलें दागेगा और वापस अपने मास्टर के पास लौट आएगा। इस वॉरियर के साथ ही जुड़ा है भारत का एक और बड़ा सपना, लॉयल विंगमैन प्रोग्राम्स। कैट्स वॉरियर तो HAL का अपना प्रोग्राम है, लेकिन भारत सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्री और नए नए स्टार्टअप्स को भी इस रेस में शामिल कर लिया है। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक खुली चुनौती है कि आओ और भारत के लिए ऐसे ही वफादार साथी तैयार करो। दुनिया भर में इस तकनीक पर घमासान मचा है। अमेरिका अपना XQ-58 वैल्करी बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया बोइंग के साथ मिलकर लॉयल विंगमैन, अब MQ-28 घोस्टबर्ड बना रहा है। ये देश जानते हैं कि अगली जंग वही जीतेगा जिसके पास पायलट कम और रोबोट वॉरियर ज्यादा होंगे। चीन भी इस रेस में है, लेकिन भारत ने चुपचाप बिना दुनिया को भनक लगे इस तकनीक पर इतनी महारत हासिल कर ली है कि जब 2021 में HAL ने कैट्स वॉरियर का फुल स्केल मॉडल दुनिया को दिखाया तो बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि भारत इतनी तेजी से इस फ्यूचरिस्टिक तकनीक पर काम कर सकता है। ये लॉयल विंगमैन प्रोग्राम भारत की वायुसेना का गेम प्लान है। वो जानते हैं कि हम चीन की तरह हजारों विमान नहीं बना सकते, लेकिन हम अपने 300 से 400 विमानों को इन लॉयल विंगमैन से लैस करके 3000 विमानों जितनी ताकतवर फौज खड़ी कर सकते हैं। ये है 21वीं सदी की स्मार्ट जंग और भारत इसका मास्टर बनने वाला है। ये वॉरियर ड्रोन दुश्मन के J-20 और F-16 के घमंड को मिट्टी में मिला देंगे, क्योंकि वो एक पायलट से लड़ने की तैयारी करके आएंगे और उन्हें सामना करना पड़ेगा 10 रोबोट्स की एक ऐसी अदृश्य फौज का जिसे न मौत का डर है न हार की फिक्र। अगर कैट्स वॉरियर योद्धा है तो अब मिलिए उसके हथियारों से। कैट्स परिवार के ये वो सदस्य हैं जिनका एक ही काम है, तबाही। इनका नाम है कैट्स हंटर और ALF एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एसेट। पहले बात करते हैं हंटर की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक शिकारी है। ये एक तरह का एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, लेकिन ये आम मिसाइलों जैसा नहीं है। इसे आप एक सुसाइड ड्रोन और क्रूज मिसाइल का खतरनाक कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं। इसे मदरशिप यानी हमारे लड़ाकू विमान से दागा जाएगा।
इसके अंदर अपना एक टर्बोफैन इंजन लगा है जो इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ले जा सकता है। लेकिन इसकी असली ताकत है इसका दिमाग। ये एक स्टैंड ऑफ हथियार है, मतलब हमारा पायलट इसे दुश्मन की पहुंच से बहुत दूर 150 से 200 किलोमीटर पहले ही दाग देगा। इसके बाद पायलट का काम खत्म। अब ये हंटर खुद ब खुद अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा। ये जमीन से चिपक कर उड़ सकता है ताकि दुश्मन के रडार इसे पकड़ न पाए, और अगर इसे अपना लक्ष्य टारगेट नहीं मिलता तो ये हवा में ही मंडरा लॉइटर सकता है जब तक कि इसे सही टारगेट न दिख जाए। ये सिर्फ जीपीएस पर निर्भर नहीं है, इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है, मतलब ये लक्ष्य की तस्वीर देखकर उसे पहचानता है और फिर सीधा जाकर उसे टकरा जाता है। ये हंटर दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर और बड़े रडार स्टेशन के लिए काल बनकर जाएगा। लेकिन असली ब्रह्मास्त्र जो दुश्मन के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को लकवा मार देगा वो है ALFA। ये भारत का वो बाहुबली हथियार है जिसके बारे में सुनकर चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। ALFA का मतलब है एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एसेट। ये एक स्वार्म ड्रोन सिस्टम है। स्वार्म का मतलब होता है झुंड। अब कल्पना कीजिए, हमारे तेजस या Su-30 विमान ने एक बड़ा सा कंटेनर या पॉड हवा में गिराया। ये पॉड हवा में खुलता है और उसके अंदर से 20, 30 या 50 छोटे छोटे आत्मघाती ड्रोन एक साथ निकलते हैं। ये सभी ड्रोन आपस में जुड़े होते हैं, एक दिमाग से कंट्रोल होते हैं। ये झुंड एक साथ दुश्मन की तरफ बढ़ता है। अब आप दुश्मन के रडार ऑपरेटर की हालत सोचिए। उसके स्क्रीन पर अचानक 50 छोटे छोटे टारगेट उभर आते हैं। वो किसे मारे? वो एक को मारेगा, दो को मारेगा, लेकिन बाकी 48 ड्रोन उसके S-400 जैसे महाबली एयर डिफेंस सिस्टम तक पहुंच जाएंगे और उसे भेड़ियों के झुंड की तरह नोच खाएंगे। कोई रडार को निशाना बनाएगा, कोई मिसाइल लॉन्चर को, कोई कमांड व्हीकल को। 5 मिनट के अंदर करोड़ों डॉलर का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम स्वाहा। यही है स्वार्म वॉरफेयर। ये सस्ता है, ये घातक है और इसे रोकना नामुमकिन है। भारत के कई स्टार्टअप्स, आईडेक्स पार्टनर्स और DRDO मिलकर इन स्वार्म और लॉइटरिंग म्यूनिशन प्रोग्राम्स पर दिन रात काम कर रहे हैं। ये ALFAS जो 80 से 100 किलोमीटर तक जा सकता है, ये दुश्मन की हर तैयारी पर पानी फेर देगा। ये वो सुदर्शन चक्र है जो एक बार छूटने के बाद दुश्मन का विनाश करके ही लौटेगा। अगर कैट्स भारत का चक्रव्यूह है तो DRDO का ये योद्धा उस चक्रव्यूह का अभिमन्यु नहीं बल्कि अर्जुन है। ये अकेला ही एक पूरी सेना के बराबर है। मिलिए भारत के सबसे बड़े और सबसे गुप्त ड्रोन प्रोग्राम से DRDO घातक UCAV। इसका नाम ही इसकी कहानी बयां कर देता है। घातक यानी जानलेवा। ये कोई विंगमैन नहीं है, ये खुद मास्टर है। ये भारत का पहला UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल यानी बिना पायलट वाला लड़ाकू बॉम्बर है। अमेरिका के पास B-2 स्पिरिट या B-21 रेडर जैसे स्टील्थ बॉम्बर हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से आकर बिना रडार पर दिखे तबाही मचा सकते हैं। घातक भारत का उसी लीग में शामिल होने का गोल्डन टिकट है। ये एक फ्लाइंग विंग डिजाइन पर आधारित है, मतलब इसमें कोई पूंछ या अलग से पंख नहीं है, ये खुद एक पंख जैसा दिखता है। ये डिजाइन इसे अल्ट्रा स्टील्थ बनाता है, यानी दुनिया का बेहतरीन रडार भी इसे पकड़ नहीं पाएगा। ये घातक एक दमदार ड्राई कावेरी इंजन से लैस होगा जो इसे सुपरसोनिक रफ्तार तो नहीं लेकिन लंबी दूरी तक बिना आवाज किए उड़ने की ताकत देगा। इसका एक ही मकसद है, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक, मतलब ये भारत की जमीन से उड़ेगा, हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के देश के अंदर जैसे बीजिंग या इस्लामाबाद के पास घुसेगा, वहां छिपे उनके हाई वैल्यू ठिकानों जैसे न्यूक्लियर प्लांट, कमांड सेंटर या राष्ट्रपति भवन पर सटीक मिसाइलें या बम गिराएगा और वापस अपने बेस पर चाय पीने लौट आएगा और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें किसने, कब और कहां से मारा। घातक कोई कल की सोची हुई कहानी नहीं है, ये दशकों की मेहनत का फल है। इस महा प्रोजेक्ट की नींव रखी थी एक और नाम ने, योरा ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट। घातक और ओरा को लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो समझिए ओरा वो रिसर्च प्रोजेक्ट था, वो आत्मा थी जिसने घातक के शरीर को जन्म दिया। ये DRDO और ADE एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का वो ज्ञान था जिससे ये पता चला कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। ओरा ने ही वो टेक्नोलॉजी तैयार की जो एक फ्लाइंग विंग को हवा में स्थिर रख सकती है, जो बिना पायलट के खुद टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकती है, जो खुद अपना रास्ता ढूंढ सकती है और अपने फैसले ले सकती है। 2022 में जब भारत ने अपने स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड स्विफ्ट की पहली उड़ान भरी, जो घातक का एक छोटा बेबी वर्जन था, तो पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगलियां दबा ली।
उस छोटी सी उड़ान ने यह साबित कर दिया कि भारत ने स्टील्थ यूसीएवी टेक्नोलॉजी का ताला तोड़ दिया है। आज 2025 में घातक अपने फुल स्केल प्रोटोटाइप के बेहद करीब है। ये ड्रोन भारत को स्ट्रेटेजिक ताकत देगा। ये वो ब्रह्मास्त्र होगा जो दुश्मन को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगर उसने भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसका अस्तित्व मिटाने के लिए भारत का घातक शिकारी रात के अंधेरे में निकल पड़ेगा। भारत के ये योद्धा हवा में अंधे नहीं हैं। उन्हें लड़ने के लिए आंखें चाहिए, कान चाहिए, और ये आंखें कान मुहैया कराता है भारत का अपना जासूस ड्रोन टैपस PH-201, जिसे पहले रुस्तम 2 के नाम से जाना जाता था। तपस का मतलब है तपस्या, और इस ड्रोन ने सचमुच अपनी काबिलियत साबित करने के लिए लंबी तपस्या की है। यह भारत का मेल ड्रोन है, यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ये अमेरिका के कुख्यात प्रीडेटर ड्रोन्स की टक्कर का भारतीय जवाब है। तपस एक मल्टी रोल जासूस है। ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और लगातार 24 से 30 घंटे तक हवा में रह सकता है। सोचिए, एक ड्रोन जो एक बार उड़े और अगले 24 घंटे तक बिना रुके, बिना थके दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखे। तपस सिर्फ देखता नहीं है, वो सुनता भी है। ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ELINT और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस COMINT से लैस है। मतलब ये दुश्मन के रडार सिग्नल पकड़ सकता है, उनकी बातचीत सुन सकता है। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR से लैस है, जो बादलों के पार भी, रात के अंधेरे में भी जमीन की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ले सकता है। ये तपस ही है जो सीमा पर हो रही हर हलचल की खबर दिल्ली में बैठे कमांडरों तक पहुंचाता है। ये घातक और कैट्स को बताता है कि उनका शिकार कहां छिपा है। और हाँ, ये सिर्फ एक जासूस नहीं है। तपस के नए संस्करणों को हथियारों से लैस किया जा रहा है। ये अपने पंखों के नीचे मिसाइलें और स्मार्ट बम ले जा सकता है। मतलब देखते ही गोली मारने का ऑर्डर भी ये पूरा कर सकता है। ये हंटर किलर ड्रोन है जो भारत की निगरानी और हमला करने की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। अब अगर आपके पास इतने महाबली योद्धा हैं तो उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए और अपने दुश्मनों को परखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। यहीं पर आता है भारत का छोटा पैकेट, बड़ा धमाका, DRDO अभ्यास। अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। सरल भाषा में ये एक टारगेट ड्रोन है। ये एक छोटा जेट पावर वाला रॉकेट जैसा ड्रोन है जो बहुत तेजी से उड़ता है। इसका काम है एक दुश्मन की मिसाइल या लड़ाकू विमान की नकल करना। हमारी सेना अपने रेडार को, अपनी आकाश या S-400 मिसाइलों को टेस्ट करने के लिए अभ्यास को हवा में लॉन्च करती है और फिर उसे मार गिराने की प्रैक्टिस करती है। अब आप कहेंगे, ये टारगेट भला योद्धा कैसे हुआ? तो समझिए, अभ्यास वो गुरुकुल है जहां भारत के रक्षा कवच एयर डिफेंस को फौलादी बनाया जाता है। अगर आप एक आसान टारगेट पर प्रैक्टिस करेंगे तो असली जंग में हार जाएंगे। अभ्यास जैसा तेज तर्रार और चालाक टारगेट ही हमारे मिसाइल ऑपरेटरों को असली जंग के लिए तैयार करता है। लेकिन अभ्यास की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक टारगेट से ज्यादा है। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रोन है। इसे बनाने में जिस ऑटो पायलट तकनीक का, जिस छोटे जेट इंजन का और जिस कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है, वही ज्ञान भारत को कैट्स हंटर और एल्फा जैसे छोटे, तेज तर्रार, आत्मघाती ड्रोन बनाने में मदद कर रहा है। अभ्यास वो नींव का पत्थर है जिस पर भारत के आत्मघाती ड्रोन्स की पूरी इमारत खड़ी हो रही है। ये पर्दे के पीछे का वो हीरो है जो हमारे असली हीरोज को अजेय बना रहा है। जंग सिर्फ गोली और बम से नहीं जीती जाती। 21वीं सदी की जंग लॉजिस्टिक्स यानी रसद से जीती जाती है। एक सिपाही जो सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों पर बैठा है या तवांग के घने जंगलों में गश्त लगा रहा है, उसे वक्त पर गोला बारूद, दवाई और खाना पहुंचाना किसी भी मिसाइल दागने से ज्यादा जरूरी है। यहीं पर एंट्री होती है भारत के गैर लड़ाकू लेकिन सबसे जरूरी योद्धा की। इनका नाम है एयर ओरका और रोटर UAVs। पहले बात करते हैं एयर ओरका की। ये कई भारतीय प्राइवेट कंपनियों जैसे बॉनवेरो द्वारा बनाया जा रहा एक हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन है। ओरका नाम की किलर व्हेल मछली की तरह ये बड़ा और ताकतवर है। ये कोई छोटा मोटा ड्रोन नहीं है, ये एक मालवाहक UA है। इसका काम है 50 से 100 किलो या उससे भी ज्यादा वजन उठाकर बिना पायलट के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सोचिए, सियाचिन में जहां खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, वहां ये एयर ओरका ड्रोन जरूरी दवाइयां या मशीन के पुर्जे पहुंचा सकता है।
ये काम ये रात के अंधेरे में दुश्मन की गोलीबारी के बीच भी कर सकता है, क्योंकि इसमें किसी पायलट की जान का जोखिम नहीं है। ये ड्रोन भारतीय सेना के हाथी हैं जो चुपचाप सबसे मुश्किल काम को अंजाम देंगे। ये हमारे सैनिकों की लाइफलाइन बनेंगे और जंग के मैदान में गेम चेंजर साबित होंगे। ये वो अदृश्य ताकत हैं जो हमारे लड़ाकू योद्धाओं को लड़ने की ताकत देंगे। और अंत में बात करते हैं स्पेशल फोर्सेस की पसंद की। ये हैं रोटर यूएवी। रोटर यानी हेलीकॉप्टर के पंखे। ये वो ड्रोन हैं जो किसी रनवे पर निर्भर नहीं हैं। ये एक हेलीकॉप्टर की तरह कहीं से भी किसी भी छोटी सी जगह से सीधे ऊपर वर्टिकली उड़ सकते हैं और सीधे नीचे उतर सकते हैं। ये खासियत इन्हें अमूल्य बना देती है। HAL और DRDO ऐसे कई RUAVs पर काम कर रहे हैं। ये छोटे भी हो सकते हैं, जिन्हें एक जवान अपने बैग में रखकर ले जा सके और किसी इमारत के अंदर जासूसी करने के लिए भेज सके। ये बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि नौसेना के जहाजों पर तैनात होने वाले नेवल रोटरी UVAVs। इन्हें जहाज के छोटे से हेलीडेक से उड़ाया जा सकता है और ये समंदर में मीलों दूर तक निगरानी कर सकते हैं या दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ सकते हैं। कैट्स परिवार के अंदर भी ऐसे रोटर UAVs की कल्पना की गई है, जो शायद लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के साथ मिलकर काम करेंगे या जमीनी फौज को करीबी हवाई मदद क्लोज एयर सपोर्ट देंगे। ये वो सर्जिकल स्ट्राइक स्पेशलिस्ट हैं जो तंग गलियों में, घने जंगलों में या समंदर के बीचों बीच वहां काम आएंगे जहां बड़े फिक्स्ड विंग ड्रोन नहीं पहुंच सकते। ये 12 योद्धा मिलकर भारत की उस अदृश्य सेना का निर्माण करते हैं जो दुश्मन की सोच से भी 2 कदम आगे है। आपको क्या लगता है, इन 12 योद्धाओं में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।